नमस्कार। हाँ। आज हम जैन धर्म के दर्शन और अ, उसकी शिक्षाओं की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ अकादमिक सोर्सेज हैं और जैन धर्म दर्शन और शिक्षा का सार के नोट्स भी हैं। हाँ। कोशिश रहेगी कि हम जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको समझें। खासकर वो बातें जो प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब एग्जाम्स के लिए जरूरी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो जैन धर्म ये वैदिक परंपराओं के बीच एक कह सकते हैं एक अलग आध्यात्मिक रास्ता बनकर उभरा। हाँ, ये यज्ञों वगैरह से हटकर था। सही। इसने अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम इन पर ज्यादा जोर दिया। जी। और एक खास बात, ये ईश्वर पर केंद्रित नहीं है ना? ये आत्मा की शुद्धि और मोक्ष पर ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल सही कहा। आत्मा ही केंद्र में है। वैसे तो जैन परंपरा को काफी प्राचीन मतलब अनादि मानते हैं। जी। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। हाँ। 24 पहले थे ऋषभनाथ। इनका जिक्र तो ऋग्वेद और भागवत पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। जी हाँ, उल्लेख है। और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, लगभग 599 से 527 ईसा पूर्व। इन्होंने ही इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। हाँ, महावीर स्वामी। उनका जन्म वैशाली के पास हुआ था, जात्रिका क्षत्रिय कुल में। अच्छा। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर करीब 12 साल की मतलब बहुत कठिन तपस्या की। 12 साल? हाँ, और तब जाके 42 की उम्र में उन्हें कैवल्य ज्ञान मिला। मतलब सर्वोच्च ज्ञान, सब कुछ जानने वाला ज्ञान। कैवल्य ज्ञान? और तभी वो जिन कहलाए। जिन मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। अच्छा, जिन यानी इंद्रियों पर विजय। तो क्या उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, जिन्हें पंच महाव्रत कहते हैं, वो उसी विजय से जुड़ी हैं? बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। ये पंच महाव्रत असल में साधुओं के लिए हैं। काफी कठोर नियम हैं, आत्मविजय में मदद करते हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला और सबसे महत्वपूर्ण, अहिंसा। मतलब मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से हिंसा न करना। अहिंसा। फिर सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर संयम रखना। और पांचवा? और पांचवा है अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना, संग्रह ना करना। अच्छा, ये तो साधुओं के लिए हुए महाव्रत। आम लोगों, गृहस्थों के लिए भी कुछ है? हाँ, उनके लिए इन्हीं व्रतों का थोड़ा सरल रूप है, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। सिद्धांत वही, पर पालन थोड़ा सीमित होता है। ठीक है, ये तो हुई आचरण की बात। अब जरा दर्शन पर आते हैं। जैन धर्म इस दुनिया को, ब्रह्मांड को कैसे देखता है? क्या कोई बनाने वाला, कोई सृष्टि करता है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैन दर्शन किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता। अच्छा, तो फिर? ब्रह्मांड को अनादि और अनंत माना गया है। मतलब हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और ये 6 शाश्वत तत्वों से बना है, जिन्हें द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्य? कौन से? मोटे तौर पर समझें तो जीव यानी आत्मा, जिसमें चेतना है। पुद्गल मतलब भौतिक पदार्थ जो जड़ है। फिर धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, ये पुण्य पाप वाले? नहीं, यहाँ इनका मतलब अलग है। धर्म द्रव्य गति में सहायक है और अधर्म द्रव्य स्थिरता में। ये नैतिक गुण नहीं बल्कि सिद्धांत हैं। ओ, ये अलग है। और बाकी दो? आकाश यानी स्थान या स्पेस और काल यानी समय, ये 6 द्रव्य मिलकर ही पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक है, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर जीवन में ये सुख दुख जन्म मृत्यु का चक्कर कैसे चलता है? मतलब कर्म का सिद्धांत क्या है यहाँ? हाँ, कर्म का सिद्धांत यहाँ बहुत खास है। जैन दर्शन में कर्म सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कर्म को सूक्ष्म भौतिक कण माना गया है। कर्म कण जो आत्मा से चिपक जाते हैं। भौतिक कण आत्मा से चिपकते हैं? जी हाँ, और यही कर्म आत्मा को बांधते हैं और इसी वजह से जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अच्छा, तो इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? तपस्या और संयम से। इससे ये कर्म कण आत्मा से अलग होते हैं। इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। और जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं तब आत्मा मुक्त हो जाती है। वही मोक्ष है। अनेकांतवाद का मतलब है कि सत्य या वास्तविकता के कई पहलू होते हैं। कोई एक नजरिया पूरा सच नहीं बता सकता। जैसे वो हाथी और अंधों वाली कहानी? बिल्कुल वही उदाहरण है। हर कोई हाथी के एक हिस्से को छूकर उसी को पूरा हाथी समझ लेता है। ये सिद्धांत सिखाता है कि हमें दूसरों के नजरिए को भी समझना चाहिए। और स्यादवाद? स्यादवाद इसी से जुड़ा है। ये कहता है कि हमारा हर कथन, हर ज्ञान सापेक्ष होता है।
किसी न किसी अपेक्षा से ही सच होता है, पूरी तरह निरपेक्ष नहीं। इसलिए हर कथन के साथ स्यात् शब्द जुड़ा होता है, जिसका मतलब है शायद या एक दृष्टिकोण से। अच्छा, तो ये दोनों सिद्धांत मिलकर एक तरह की वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं? हाँ बिल्कुल, विचारों में खुलापन और सहिष्णुता। तो ठीक है, कर्मों से मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, इसका रास्ता क्या बताया गया है? वो त्रिरत्न की बात आती है। सही। मोक्ष के लिए 3 रत्न यानी त्रिरत्न जरूरी बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इनका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन मतलब जैन सिद्धांतों में तत्वों में सच्ची श्रद्धा या आस्था। सम्यक ज्ञान मतलब उन तत्वों का सही और पूरा ज्ञान होना। और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण करना, जैसे व्रतों का पालन करना। दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ठीक है। अब ये सब बातें, ये सिद्धांत हमें किन खास किताबों या ग्रंथों में मिलते हैं? एग्जाम्स के लिए ये जानना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सबसे पुराने ग्रंथ है आगम सूत्र। ये ज्यादातर प्राकृत भाषा में है। आगम सूत्र प्राकृत में? जी। फिर संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य उमास्वामी का तत्वार्थ सूत्र। इसे जैन दर्शन का सार या विश्वकोश जैसा मानते हैं। तत्वार्थ सूत्र। और आचार्य कुंद का समय सार भी बहुत प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है। ज्ञान प्राप्त करने के साधनों की बात करें तो प्रत्यक्ष देखना, अनुभव करना, अनुमान, तर्क करना और शब्द यानी भरोसेमंद व्यक्तियों या आगमों के वचन को प्रमाण मानते हैं। ज्ञान के भी प्रकार होते होंगे? हाँ, कई स्तर माने गए हैं। साधारण इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, मति ज्ञान, फिर सुनकर श्रुत ज्ञान, दूर की चीजें जान लेना अवधि ज्ञान, दूसरों के मन की बात जानना मनः पर्यय ज्ञान, और सबसे ऊंचा पूर्ण ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जो महावीर को मिला था? जी वही। अच्छा, अब थोड़ा कला और वास्तुकला की बात करें। जैन धर्म का इसमें क्या योगदान रहा है? ओ, बहुत शानदार योगदान है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा के मंदिर हैं। उनकी संगमरमर की नक्काशी तो बस देखते ही बनती है, इतनी बारीक और खूबसूरत है। हाँ, सुना है उनके बारे में। फिर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति है, गोमटेश्वर प्रतिमा, एक ही पत्थर से बनी हुई, बहुत भव्य है। गोमटेश्वर प्रतिमा, श्रवणबेलगोला। जी। और राजस्थान में ही रणकपुर के जैन मंदिर भी हैं। वो भी अपनी विशालता और जटिल डिजाइन के लिए मशहूर हैं। तो कला के क्षेत्र में काफी समृद्ध परंपरा रही है। निस्संदेह। और समाज पर, आम जीवन पर जैन धर्म का क्या असर पड़ा? सबसे बड़ा और टिकाऊ असर तो अहिंसा के सिद्धांत का है। इसी वजह से भारतीय समाज में शाकाहार को बहुत बढ़ावा मिला। हाँ, ये तो है। व्यापारी वर्ग ने, मतलब बिजनेस कम्युनिटी ने, जैन धर्म को काफी अपनाया, शायद इसके नैतिक अनुशासन और सिद्धांतों की वजह से। अच्छा। और आपको पता है, आधुनिक भारत में महात्मा गांधी जी ने भी माना कि उनके अहिंसा के विचार पर जैन धर्म का, खासकर श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से गहरा प्रभाव था। हाँ, गांधी जी और अहिंसा। जी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, जैन धर्म एक जीवन दर्शन है जो आत्मा की शुद्धि पर, अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम पर सबसे ज्यादा जोर देता है। इसके अपने खास सिद्धांत हैं और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका सार है। ठीक है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर, आज की दुनिया कितनी जटिल है ना? हमें हर रोज कितने अलग अलग, कभी कभी एकदम उल्टे विचार सुनने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, ये सिद्धांत हमें आज के इन अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने में और शायद उन्हें स्वीकार करने में कैसे मदद कर सकता है। ये हमारे आज के स्रोतों से थोड़ा आगे जाकर सोचने की बात है। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।